नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमद से आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दुआ है कि अल्लाह जी आप सब लोगों को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपने रास्ते पर चलाते हुए हमेशा अपना बना कर रखें और हदायत वाली ज़िंदगी ने उस पर इस्तकामत अता फरमाए। जैसे कि हमारे कोर्स का नाम है बेमिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल बेटियाँ। कोर्स के शुरू में हमने पढ़ा था कि एक अच्छी औरत की क्या सिफ़ात होती हैं, ऐसी कौन सी सिफ़ात हैं जो उसको अल्लाह जी के नज़दीक, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मोतबर बनाती हैं, जो उसे दीनदार बनाती हैं। हमने उसके बारे में पढ़ा और फिर हमने इस्लाम ये पढ़ा कि उसकी सिफ़ात में सबसे पहली सिफ़त मुसलमान होना है, कि वो अल्लाह जी पर ईमान लाई होगी, मुसलमान होएगी। जब हमने इस्लाम को पढ़ा तो इस्लाम के कुछ बुनियादी अकायद के बारे में हमने पढ़ा। अब किसी चीज़ को भी जानने के लिए जब तक हम उस चीज़ की अहमियत, हम किस लिए सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह जी के लिए, एक अच्छी औरत बनना क्यों ज़रूरी है, कि वो अल्लाह जी की नज़र में मोतबर हो जाए, वो आखिरत की हमेशा वाली ज़िंदगी पाले। तो इसके लिए हमें अल्लाह जी की पहचान करना ज़रूरी है। इसलिए हम पहले कोर्स में तौहीद के बारे में बात कर ले, अल्लाह जी की पहचान के बारे में, और हमारा अल्लाह जी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले सबक में भी हमने पढ़ा और इस सबक में भी हमें ये देखना है कि हमारा अल्लाह जी के साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है, और हमारा अल्लाह जी के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है, हमें ये देखना है। हमें अल्लाह जी को अपना समझना है और अल्लाह जी को अजनबी नहीं समझना, कि हम अजनबियों की तरह किसी से कह देते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, कि अल्लाह जी हमें ये दे दें या वो दे दें। आप अल्लाह जी के नेक बंदों से और दूसरों से दुआ करवाना गलत नहीं है, बल्कि करवानी चाहिए, कि नेक बंदों की दुआएं अल्लाह जी कबूल करते हैं। मगर हमें ख़ुद भी तो अल्लाह जी को अपना बनाना चाहिए ना, कि अल्लाह जी हमारे भी तो है ना। अल्लाह जी ने हमें भी पैदा करा, आपको भी पैदा करा। अल्लाह जी ने आपकी लुक्स, आपकी क्वालिटीज़, आपका दिल, आपकी फैमिली, आपकी ज़हानत, आपकी तकदीर सभी तो दूसरों से डिफरेंट रखा है ना, दूसरों से अलग करके रखा है। मतलब इसका मतलब है कि अल्लाह जी ने आपको, हमें इम्पोर्टेंस दी है, तो हमें अलग तवज्जो देकर, अटेंशन देकर हमारी तख्लीक करी है। आज भी आपके मामलात सारे अल्लाह जी की नज़र में है। आपका रिज़्क, आपकी खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आपकी हदायत के असबाब, सब मामलात आपके अल्लाह जी ने अपने हाथ में रखे हैं। अल्लाह जी चाहते हैं मेरा बंदा किसी और पर डिपेंड नहीं करे, उसे जो चाहिए वो डायरेक्टली मुझसे कहे। मैं हूँ ना उसका रब, मैं हूँ ना उसके लिए मेहरबान, तो है ना हमारे अल्लाह जी। और आप सबके हमारे रब हैं। हमें चाहिए हम उनको अपना समझें, उनसे कतराएं नहीं। इससे सिर्फ हमें डर पैदा नहीं हो, हम सिर्फ अल्लाह जी से डर के नहीं रहें कि वो सज़ा देने वाले हैं और हमें हमारी पकड़ बहुत सख्त होगी, बल्कि हमें चाहिए हम अल्लाह जी से मोहब्बत भी किया करें, उनसे बातें किया करें, उनसे फरमाइश किया करें, उनसे दोस्ती कर लें, अपने राज चुपके से अल्लाह जी को बता दिया करें, उनके साथ हर चीज़ शेयर करें, अल्लाह जी के सामने हंस दिया करें, अल्लाह जी के सामने रोया करें।
चलते फिरते अल्लाह जी से बातें करें। हमें हमेशा अपने अल्लाह जी के साथ फॉर्मल नहीं रहना कि ख़ास तरीके से ख़ास जगह पर मख़सूस अल्फाज के साथ ही उनसे बात करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो हम अल्लाह जी से एक फ़ासले पड़ेंगे हमेशा। कभी भी अपने और अल्लाह जी के दरमियान में गुनाहों को नहीं आने दें। अगर आपसे हमसे कोई गुनाह हो गया तो हमें फ़ौरन अल्लाह जी से सॉरी करना है, अल्लाह जी से राब्ता करना है। कोई काम नहीं हो पा रहा हमारा तो अल्लाह जी से कह दें कि अल्लाह जी मुझसे करवा लें प्लीज़, ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा। किसी की बात बुरी लग गई तो अपने अल्लाह जी से सब्र मांग लें। अल्लाह जी उसने मुझे ऐसे कहा है, गलत कहा है, लेकिन आप मुझे सब्र दे दें उस बात पर। कोई खुशी की खबर सुन ली, कोई नेमत मिल गई, फ़ौरन अल्लाह जी से शुक्रिया अदा करें। कुछ चाहिए फ़ौरन अल्लाह जी से कह दें। इवन कि आपको दुनिया की कोई मामूली चीज़ भी चाहिए ना, जो भी फ़ौरन अल्लाह जी को बोलें। देखिए यही तो वो ताल्लुक़ है जो आपको हमें सबको बनाना है। अपने अल्लाह जी से ना घबराएं, ना झिझकें और अल्लाह जी से फ़ासला नहीं रखें। वही तो आपके हमारे रब हैं। वो तो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। और तो दुनिया का कोई इंसान भी हमें अगर अटेंशन नहीं दे, हम अल्लाह जी के पास जाएं, वो तो फ़ौरन हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं और जो हमारी दिल ही दिल की बातें भी सुन लेती हैं। वही तो सबसे बढ़कर हमारे आपके करीब हैं, सब अपनों से बढ़कर। उन्हीं के हाथ में तो हमारा हर मामला है। फिर अल्लाह जी से कैसी दूरी। अल्लाह जी तो रहमान है, वो तो अल-वदूद है। हमें अल्लाह जी की पहचान सबसे पहले करनी है। जब तक हम अल्लाह जी की पहचान नहीं कर सकेंगे, हम ना दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकेंगे ना आखिरत में। इसलिए इस सबक में सबसे पहले हमें अल्लाह जी की और अपनी रिश्ते को देखना है कि हमारा अल्लाह जी के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद हम मिसाली बीवियाँ, बहनें, बेटियाँ। अल्लाह जी ने कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक मक़ूला नक़ल फ़रमाया है कि अंबिया की जमात पर अब्दियत का ग़लबा होता है, बंदगी का ग़लबा होता है और यही अब्दियत इंसान का कमाल है। हमारा कमाल क्या है कि हम में कामिल अब्दियत आ जाए, ये असल कमाल है हमारा। एक अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि कुछ होना मेरे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब है, यानी मेरा कुछ होना मेरे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब है कि मैं ये सोचूं कि मैं ये हूँ, मेरा स्टेटस ये है, मेरा दुनिया में मकाम ये है। मेरा एज़ाज़ और यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ अल्लाह जी का एक बंदा हूँ। अब्दियत अबद ग़ुलाम को कहते हैं। एक होता है सर्वेंट, एक होता है स्लेव, दोनों में फ़र्क है। सर्वेंट एक मुलाजिम को कहते हैं और वो एक ड्यूटी देता है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है। सर्वेंट ऑफ़िस में मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, लेकिन ऑफ़िस के बाहर वो आकर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है। उसका जो दिल चाहता है वो करता है, जो दिल नहीं चाहता वो नहीं करता। और जो स्लेव होता है वो हमा वक्त मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, यानी ग़ुलाम। यहाँ तक कि अगर उसकी औलाद भी होती है तो वो भी मालिक की ही होती है। अगर वो कुछ कमाता है तो वो भी उसके मालिक का होता है, यानी इसकी अपनी कोई चीज़ नहीं। मतलब ये कि ग़ुलाम अगर कमाएगा तो कमाई भी सारी मालिक की होगी। उसको अबद कहते हैं, उसको ग़ुलाम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई चीज़ भी हमारी नहीं है, सारी अल्लाह जी की तरफ मंसूब है। जितने आमाल हमसे हो रहे हैं
जितने खैर के काम हमसे हो रहे हैं वो सब तो अल्लाह जी की तरफ से, अल्लाह जी की तौफीकात हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। एक बहुत मशहूर वाक़या जो पहले भी आपने सुना होगा कि एक आदमी अपने ग़ुलाम के साथ जा रहा था। ग़ुलाम ने मालिक से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मस्जिद चला जाऊँ। तो मालिक ने कहा जा, चला जा। वो मस्जिद चला गया। वहाँ जाकर उसको नमाज़ पढ़ते हुए काफ़ी देर हो गई, वो बाहर नहीं आया। तो मालिक ने आवाज़ देकर पूछा, तुझे किस चीज़ ने अंदर रोक रखा है, तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? तो ग़ुलाम ने कहा, जिसने तुझे इस ज़ात ने अंदर नहीं आने दिया, यानी जिस ज़ात ने तुझे अंदर नहीं आने दिया वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहा। इसलिए अदब का तकाज़ा ये है कि इंसान से जितनी अच्छाइयाँ हों, जितने अच्छे काम हों, उसको अपने मालिक यानी अल्लाह जी की तरफ मंसूब करे। हम अल्लाह जी के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह जी के बंदे हैं, अब्द। और जितनी कमी और कोताहियाँ हैं सबको अपनी ज़ात के साथ मंसूब करे कि मुझसे ये हो गया, इसमें मेरी गलती है, मैं सही से इसको नहीं कर पाया। कोई भी इंसान दुनिया में सुकून कब महसूस करता है? जब उसके अंदर का दिल में सुकून हो, जब उसके अंदर का माहौल अच्छा हो। और अंदर का माहौल कैसे अच्छा होता है? अल्लाह जी के ताल्लुक़ के साथ। जब हमारा अल्लाह जी के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है, अल्लाह जी की पहचान हो जाती है। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि ये बहार और ख़िज़ा मौसमों के साथ नहीं होती। मोमिनीन मौसमों से मुतासिर होकर ख़िज़ा नहीं बनाता, वो अपने अंदर देखता है। दिल गुलिस्तान था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल गुलिस्तान था तो हर शय से टपकती थी बहार। दिल बेअबां हो गया तो आलम बेअबान हो गया। फरमाते हैं कि दिल कब गुलिस्तान होता है? जब अल्लाह जी की निगाह किसी के दिल पर पड़ती है तो जिसकी तरफ अल्लाह जी रुख करते हैं वो गुलिस्तान हो जाता है। और अल्लाह जी जिससे रुख फेर लेते हैं वो बेअबान हो गया। यानी अल्लाह जी ने जिसकी तरफ से अपना रुख फेर लिया वो बेअबान हो गया। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह जी जब नज़र करम फेर लेते हैं तो हज़ार राहतों और रौनकों के नक्शे में हज़ार राहतें होते हुए भी एक इंसान अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है कि उसके पास दुनिया की हज़ारों राहतें होंगी, बहुत आसाइशों में होएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो फांसी का फंदा लगा लेता है गले में, यानी ख़ुदकुशी करता है। अब देखा जाए तो ऐसी क्या बात थी कि इसके पास कौन सी कमी थी? इंसान हैरान होकर सोचता रहता है कि लेकिन बात असल ये है कि अल्लाह जी बादशाह हैं, बल्कि बादशाहों के भी बादशाह हैं। वो किसी मज़दूर को नहीं पकड़ते बल्कि बादशाह को पकड़ते हैं। और बादशाह इंसान के जिस्म में उसका दिल होता है, दिल को पकड़ते हैं। मतलब ये कि जब इंसान गुनाह करता है तो सबसे पहले उसका दिल उजड़ना शुरू होता है। बाकी मामलात तो बात की बातें, सबसे पहले दिल से शुरू होएगा। अगर दिल उजड़ना शुरू हो गए तो इस बात की दलील है कि अल्लाह जी ने इंसान से अपना रुख फेर लिया है। इस वक्त अल्लाह जी की तरफ रजू करने की ज़रूरत है। बाकी मामलात तो बाद में आते हैं। जब दिल बेरौनक हो जाता है तो फिर धीरे धीरे हर शय बेरौनक होने लगती है। अस्तग़फिरुल्लाह। आप कारोबार की जिस गद्दी पर बैठे हैं वो भी आपको बेरंग दिखेगा। आप जो भी मामलात कर रहे हैं हर चीज़ आपको बेरंग दिखेगी। अब जिस ज़मीन में खेती बाड़ी इंसान करता है वो ज़मीन बेरौनक हो जाती है। जिस कबीले में रहेगा
वो कबीला आपको बेरौनक लगेगा। जिस सोहबत में लोगों में बैठे उठेगा वो सब उसको हर चीज़ वीरान लगेगी, क्योंकि उसका दिल बेरौनक हो चुका है, उसके दिल में रौनक नहीं है। अल्लाह जी ने उसकी तरफ से अपना रुख फेर लिया है, क्योंकि अल्लाह जी ने ये दिल का तख्त जो है ना सिर्फ अपने लिए बनाया है। अल्लाह जी ने कलमे को दिल में रखा, दिल में इंसान के। कुरान करीम कहाँ है जो अल्लाह जी की वही है, जो पहाड़ पर नाजिल हो तो वो पहाड़ भी उसकी हैबत से धंस जाता है। वो कुरान कहाँ है? इंसान के दिल में। अल्लाह जी ने उस कुरान को इंसान के दिल में रखा, दिमाग में थोड़ी नहीं है, इंसान के दिल में है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि आदमी जिसके दिल में कुरान होता है, जब वो फौत होता है तो अल्लाह जी पूछते हैं बंदे की रिपोर्ट लाओ। हिसाब किताब तो बहुत बात की बात है, पहले उसकी रिपोर्ट तलब करते हैं। कुछ रिपोर्टें हिसाब से पहले होती हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जी हमने इसका सीना सूंघा जो कुरान की खुशबू थी, सर सूंघा जो कुरान की खुशबू थी, उसके पाँव को सूंघा जो कुरान की खुशबू थी। कुरान की खुशबू सीने में कहाँ से आई? क्योंकि कुरान दिल में रखा था। दिमाग में कहाँ से आई? तिलावत से। तिलावत ज़ुबान से करता है, उसका असर उसके दिमाग पर होता है। पाँव में कहाँ से आई? पाँव में कुरान की खुशबू कहाँ से आई? क्योंकि वो खड़े होकर नमाज पढ़ता था, इसमें कुरान की तिलावत करता था। पाँव उसका बोझ उठाते थे। अल्लाह जी फरमाते हैं छोड़ दो, मेरे इस बंदे का क्या हिसाब लेना जिससे मेरी किताब की खुशबू आ रही है। अल्लाह जी ने दिल का तख्त बिछाया अपने लिए हमारे दिल में। इस तख्त को अपने नफ्स की बात मानकर हमें गंदा नहीं करना, हमें अल्लाह जी से एक ताल्लुक़ रखना है, इस ताल्लुक़ को मजबूत करना है, अल्लाह जी से दूर नहीं होना। आसान लफ्ज़ों में इसकी छोटी सी मिसाल हम दुनिया की लेते हैं। एक वाईफाई डिवाइस है, हम जितना उससे दूर होते जाएंगे उसके सिग्नल कम होते जाएंगे, एक वक्त आएगा हम उसकी रेंज से निकल जाएंगे। यही हाल इंसान का है ना। जब इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह जी से दूर हटता जाता है, एक वक्त आता है उसे अल्लाह जी की पहचान ख़त्म हो जाती है, अल्लाह जी की सिग्नल आने ख़त्म हो जाते हैं। उस वक़्त इंसान का दिल वीरान हो जाता है, उसकी दुनिया वीरान हो जाती है। इसलिए हमें कोई भी कोर्स करने से पहले, किसी चीज़ को भी जानने से पहले अल्लाह जी को जानना ज़रूरी है। जब हम अल्लाह जी की पहचान कर लेंगे, अल्लाह जी को जान लेंगे, तो हर चीज़ का अहमियत हमारे दिल में समझ आएगी। जब तक हम अल्लाह जी की अहमियत नहीं समझेंगे, हमारे दिल में कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की, अज़वाज की, औलाद की, किसी चीज़ की अहमियत नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह जी की वहदानियत, अल्लाह जी के मकाम को, अल्लाह जी की हर चीज़ को समझना हमारे लिए सबसे पहले आता है। अल्लाह जी हम सबको अपनी पहचान करने वाला बनाए और हमें अपने रास्ते पर हमारे दिलों को अपने लिए खाली कर दें, दुनिया से की हर चीज़ को हमारे दिल से निकाल दें, ताकि हमारे दिल में अल्लाह जी की पहचान आ सके, हम अल्लाह जी की पहचान कर सकें। हमें ये मालूम हो कि अल्लाह जी मालिक और हम उसके ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह जी के बंदे हैं, हमारी हर चीज़ उस अल्लाह जी के लिए है। जिस दिन हमें ये पहचान हो जाएगी, उस दिन हमारे लिए इस दुनिया को छोड़ना, अल्लाह जी के पास जाना मुश्किल नहीं रहेगा। हमें शौक़ होएगा, हमारे दिल में जस्तजू पैदा होएगी,
کبھی انسان بالکل اکیلے میں بیٹھے اور بہت آپ کسی آسمان کو کھلی جگہ میں بیٹھ کے بہت سکون کے ساتھ آسمان کو دیکھیں، آپ کو اپنے دل کی دنیا میں ایک عجیب ہلچل محسوس ہوئے گی، کچھ الگ سی فیلنگز۔ اور ہم اتنے نادان ہیں، اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اس فیلنگز کو، اس احساسات کو لوگوں کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں اور اپنی متوجہ دنیا کی طرف کرنے لگتے ہیں، کبھی کسی انسان کو یاد کر کے، کبھی کسی کو، جبکہ وہ احساسات ہمیں اللہ جی کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور وہ دنیا جس دنیا کی بات کی ہے بہت پرسکون، بہت ہمارے دل کو وہ سکون بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دنیا کی عارضی محبتوں اور سہاروں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو اپنے دل کی دنیا میں ایسے محسوس ہو تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمیں اس دنیا کے بعد والی آخرت کی زندگی بلاتی ہے، وہاں کی رونقیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، دل کو وہ چیز ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، ہمیں اس کے لیے عمل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سب کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ جی خود فرماتے ہیں نا، ہم اگر ایک قدم ان کی طرف جائیں گے تو وہ 2 قدم ہماری طرف بڑھیں گے، ہم 2 قدم چلیں گے وہ 4 قدم آئیں گے۔ جب اتنی بڑی آفر اللہ جی ہمیں دیتے ہیں تو پھر تو ہم بہت بیوقوف ہیں جو اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ بس ہمیشہ اللہ جی کی پہچان ہم سب کو کرنی ہے، اپنے آنے والے نسل کو کروانی ہے، اور جو مائیں یہاں ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرنی ہے کہ ان کے دل میں ہر چیز کا یقین بس ایک ہی ہو، اللہ جی کی ذات۔ جب اللہ جی کی ذات کا یقین آ جائے گا ہمارے دل میں تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ جی کی پہچان کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے اپنے سبق کی طرف چلیں گے۔ آپ سب ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ جی آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانی کریں، جو پڑھا اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے سب آسانی فرما دیں۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔